जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज का एमसीक्यू ये 25/7/2025 का ये आज का होमवर्क फ्रेंड्स है। और देखिए, ये आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स ज्योग्राफी से भारत की जलवायु और बिहार स्पेशल यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, कल आप लोगों का सैटरडे है, तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग का कल सर के द्वारा बताया था टेस्ट होगा। देखिए, अगर होता है तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। और फ्रेंड्स देखिए, ये क्या हो कि जितने भी आपको अभी जो 5-6 डेज का जो आपका मास्टर वीडियो था रिवीजन के तौर पे, मैं उसको मास्टर वीडियो को आपको मैं संडे को अपलोड कर दूंगा, संडे को। ठीक है ना, तो प्लीज आप उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, मास्टर वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिवीजन आपका जल्दी हो जाता है, रिवीजन करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो प्लीज फ्रेंड्स रिवीजन जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। ऐसे वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब को करिएगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करिएगा तभी तो देख पाएंगे ना। प्लीज फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं टेलीग्राम पे, तो उसे भी आप ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि जुलाई 2025 में भारत के राष्ट्रपति ने 4 व्यक्तियों की राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन उन 4 व्यक्तियों में शामिल नहीं है? देखिए, जुलाई 2025 में ना भारत के राष्ट्रपति 4 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किया है। और कौन वो 4 व्यक्ति नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, ये न्यायमूर्ति हिमा कोहली ये नहीं है। ध्यान रखिए, ये नहीं है, मतलब कि हर्ष सिंगार है, उज्जवल निकम है, और सी सदानंद मास्टर है, और एक और याद रखिएगा मीनाक्षी जैन। एक और नाम याद रखिएगा, मीनाक्षी, याद रखिएगा मीनाक्षी जैन। ठीक है, मीनाक्षी मीनाक्षी जो जैन है, मीनाक्षी जैन जो है, इनको मतलब कि नामित किया गया इन कला के क्षेत्र में। ठीक है, हर सिंगार जो है समाज सेवा के क्षेत्र में है, उज्जवल निकम जो है साहित्य के क्षेत्र में है, और सी सदानंद मास्टर जो है वो आपके समाज सेवा के क्षेत्र में है। ठीक है, देखिए राज्यसभा में ना राष्ट्रपति जो है वो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में मनोनीत करते हैं, 4 क्षेत्र से, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 नंबर है क्या कि व्हाइट सेज फायर 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। 2025 में ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट सेज फायर की घटना हुई थी, बिल्कुल गलत है। देखिए, ये जो व्हाइट सेज फायर की घटना ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि अमेरिका के लॉस एंजल्स में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो अमेरिका के लॉस एंजल्स में, याद रखिए, अमेरिका के लॉस एंजल्स में ये घटना हुई थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं व्हाइट सेज की, सुनिएगा, अगर हम व्हाइट सेज की बात करें 2025 के लिए, याद रखिएगा व्हाइट सेज में ना 2025 के लिए आपातकाल घोषित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, लॉस एंजल्स में, अमेरिका के। ठीक है, अगर हम बात करते हैं या बिजली गिरने के कारण हुई थी, तो बिल्कुल आपका ये सही है, 2 आपका सही, 1 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिएगा, अमेरिका में, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर कि ऑपरेशन फायर ट्रेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिएगा, ऑपरेशन फायर ट्रेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसे राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा शुरू किया गया था। तो बिल्कुल ये देखिए, ये जो है आपके, इसे राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा शुरू किया गया था ऑपरेशन फायर ट्रेल, तो बिल्कुल आपको सही है। इसे चीनी पटाखे आतिशबाजी को जब्त करने के लिए शुरू किया गया था, ये भी सही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ कि ऑपरेशन फायर ट्रेल का संबंध कि राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा शुरू किया गया था, तो इसे चीनी पटाखे आतिशबाजियों को जब्त करने के लिए शुरू किया गया था। तो आपका 3 यानी कि सी 1 2 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, जिसमें कि जो पटाखे में जो लाल रंग होते हैं ना, क्वेश्चन आता है कि पटाखे में लाल रंग होते हैं स्ट्रोंसियम के कारण। किसके कारण होता है? स्ट्रोंसियम के कारण लाल रंग होते हैं। हरा रंग होता है बेरियम के कारण। हरा रंग क्या होता है? तो बेरियम के कारण हरा रंग होते हैं पटाखे में, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा कि पटाखा में लाल रंग, हरा रंग आपको दिखेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर की जुलाई 2025 में डाक विभाग किसकी 125वीं जयंती मनाने के लिए स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो किसकी जयंती 125वीं मनाई जाएगी? तो ध्यान रखिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाने की घोषणा की है डाक विभाग ने, उनके जन्मदिवस पे जारी किया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या सी राजगोपालाचारी से, याद रखिएगा कि 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, जिसमें आपका सी राजगोपालाचारी को भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, और सीवी रमन को दिया गया था, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। 3 लोगों को 1954 में भारत रत्न दिया गया था। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कि 2024 में आपको भारत रत्न दिया गया था, कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया था, और कौन, इनका नाम कमेंट करके बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स। देखिए, अगर आपको नहीं याद हो तो एक बार सर्च कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं बिहार पुलिस में, तो बिहार दरोगा बीपीएससी में बनेंगे ही क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या, अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। याद रखिएगा कि एकता दिवस न मनाते, इन्हीं के जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि आयात और निर्यात सूचकांक में टॉप कौन है? तो गुजरात है। ठीक है, और भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं क्या, एक चीन का एक मिशन है जिसका नाम है तियानवेन मिशन। याद रखिए, तियानवेन मिशन जो है ना, ये तियानवेन मिशन वो चीन का है।
ठीक है ना। चीन का ये मंगल मिशन है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यागी चक्रवात ना, यह दक्षिण चीन सागर में देखा गया था, यागी चक्रवात, ठीक है, यागी चक्रवात। अगला है आपका कि द फ्रंटियर्स 2025 द वेट ऑफ टाइम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया, तो ध्यान रखिएगा ये जारी किया गया है वो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा द फ्रंटियर 2025 द वेट ऑफ टाइम्स जारी किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लंदन में, ठीक है। विश्व बैंक की अगर बात करते हैं तो इसका स्थापना 1944 में हुआ, विश्व बैंक का स्थापना 1944 में हुआ है। इसके हेड कौन है, तो अजय बंगा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं IUCN, ध्यान रखिएगा IUCN की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि IUCN की स्थापना होता है 1948 में, ठीक है। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है और जो रेड डाटा बुक जो जारी करता है IUCN जारी करता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1972 में इसके स्थापना होता है। और ध्यान रखिएगा स्टॉकहोम सम्मेलन से इसके स्थापना होता है 1972 में, ठीक है। और वन्य जीव अभ्यारण्य की घोषणा यही यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने शुरू किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक गणोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है, तो महाराष्ट्र ने। आपको पता है कि जो गणोत्सव उत्सव की पहली बार 1893 में मनाया गया था। 1893 में किसने मनाया था, तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फेस्टिवल से तो याद रखिएगा पूर्वोदय फेस्टिवल कहाँ मनाया था, कोलकाता में। पूर्वोदय याद रखिए, पूर्वोदय फेस्टिवल कहाँ, तो कोलकाता में। पूर्वोदय फेस्टिवल कोलकाता में, पूर्वोदय फेस्टिवल कोलकाता में, ध्यान रखिएगा। अगर फूलदेई फेस्टिवल उत्तराखंड में, फूलदेई उत्तराखंड में, फूलदेई उत्तराखंड में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कि अटुकल पोंगल कहाँ मनाया था, तो केरल में। अटुकल पोंगल कहाँ, तो केरल में, ध्यान रखिएगा। खजुराहो, चिली, ठीक है ना, मांडू, तानसेन और पंचमढ़ी, याद रखिए खजुराहो, चिली, मांडू, तानसेन और पंचमढ़ी, ये कहाँ मनाया था, मध्य प्रदेश में। ये कहाँ मनाया जाता है, खजुराहो, चिली, मांडू, तानसेन और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि एक और सगा दावा, याद रखिएगा सगा दावा, सगा दावा फेस्टिवल ये कहाँ पे, तो सिक्किम में और सिग्मो गोवा में, सिग्मो फेस्टिवल गोवा में, ठीक है। और काला घोड़ा महोत्सव आपको पता है कि महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ये बहुत बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ये, ठीक है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का। जिला खनिज फाउंडेशन संग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या वर्ष 2025 तक छत्तीसगढ़ में भारत के सबसे अधिक संचयी DMF संग्रह, तो छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि उड़ीसा हो, क्या हो जाएगा, उड़ीसा, क्या हो जाएगा, उड़ीसा होगा। पहला गलत हो गया। भारत में जिला स्तर पर सबसे अधिक DMF निधि संग्रह केवसर उड़ीसा में दर्ज किया गया था, ये भी आपका केवल आपका यहाँ पे 2 सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक रिपोर्ट आया था कोयले के भंडारण उत्पादन में जो टॉप पे कौन है, तो झारखंड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोयले के भंडारण, और ये मार्च 2025 का डेटा है कि कोयले में भंडारण उत्पादन में टॉप पे कौन है, तो झारखंड है, याद रखिए। मार्च 2025 का डेटा है, याद रखिए, इसलिए मैं आपको अपडेट कर दिया हूँ, ठीक है। 8 नंबर की बिहार में आयोजित विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए SIR का उद्देश्य मतदाता सूची में पात्र नागरिकों को शामिल करना और अपात्र नामों को हटाना सुनिश्चित करना, तो बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। नागरिकता सत्यापन के लिए स्वीकार्य दस्तावेज में आधार कार्ड नहीं बल्कि पैन कार्ड ये होगा, लेकिन आधार कार्ड को हटाया गया, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन 3 में क्या है, तो 2025 से पहले बिहार के अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण 2003 में आयोजित किया गया था, तो ये आपका सही, तो केवल आपका सही 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कला वस्तु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए यह AI संचालित बहुभाषी सामग्री निर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक चुनौती, बिल्कुल आपको सही है। इसे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, ये भी सही, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 आपका दोनों सही है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं AI शहर कौन है, भारत का पहला AI शहर लखनऊ, भारत का पहला AI पार्क कौन है, छत्तीसगढ़, भारत का पहला AI पार्क कौन है, छत्तीसगढ़, भारत का पहला AI विश्वविद्यालय कौन है, तो आपको पता है कि महाराष्ट्र है। 3 नंबर है क्या परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने 2 स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट दाबयुक्त भारी जल रिएक्टरों के लिए संचालन लाइसेंस प्रदान किया है, तो याद रखिएगा ये काकड़ापाड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन ने परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड में 2 स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट दाबयुक्त भारी जल रिएक्टरों के लिए संचालन लाइसेंस प्रदान किया, तो काकड़ापाड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ है, तो काकड़ापाड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ है, तो ये गुजरात में, कहाँ है, गुजरात में। नरोड़ा कहाँ है, यूपी में है। रावतवाड़ा आपके राजस्थान में है और कैगा आपके कर्नाटक में है। और याद रखिए कुंडनकुलम और कल्पक्कम तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है आपके 11 नंबर की निम्नलिखित कथनों में विचार करें। श्री नरेंद्र मोदी घाना की संसद के विशेष सत्र को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल सही है कि जो घाना के संसद में विशेष सत्र संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री है। श्री नरेंद्र मोदी घाना की यात्रा करने वाले पहले नहीं ये तीसरे प्रधानमंत्री। पहले कौन है, तो पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू है, दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी और तीसरे कौन है, तो तीसरे नरेंद्र मोदी, तो केवल आपका जो 1 यहाँ पे सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर की हाल ही में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने महायोगी गुरु
गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ध्यान रखिएगा कि कहाँ किए, तो याद किया गोरखपुर में। मतलब कि भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना गोरखपुर में किया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। हर्बल पार्क कॉरिडोर, हर्बल पार्क बोलिए या कॉरिडोर पार्क बोलिए, हर्बल कॉरिडोर बोलिए, कहाँ है? तो उत्तराखंड में। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ? उत्तराखंड में। और हर्बल पार्क या हर्बल कॉरिडोर कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित है। 30 नंबर क्या कि आईएनएस तमाल के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। देखिए भारतीय नौसेना में 1 जुलाई 2025 को चेन्नई में आईएनएस तमाल को नौसेना में शामिल किया गया। तो देखिए चेन्नई नहीं होगा, गलत हो जाएगा। देखिए भारतीय नौसेना ने ना 1 जुलाई 2025 को 1 जुलाई 2025 को रूस के कोलेनिन ग्रांड से अनावरण किया इसका। ठीक है ना, ध्यान रखिए। ठीक है, अगर पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि आईएनएस तमाल का निर्माण भारत और रूस के संयुगात्मक प्रयास से किया था, ये आपका सही, केवल आपका 2 सही। और देखिएगा कि आईएनएस तमाल जो है ना, याद रखिएगा क्वेश्चन, यह नौसेना में शामिल होने वाला अंतिम विदेशी जहाज है, ध्यान रखिए। अब बोला भारत सरकार के द्वारा बोला गया है कि अपना हम स्वदेशी विकसित करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है क्या कि हाल ही में किस संगठन ने ऑपरेशन मेलन शुरू किया था? किस संगठन ने ऑपरेशन मेलन को शुरू किया? तो ध्यान रखिएगा राजस्व खुफिया निदेशालय ने क्या, तो यार क्या ऑपरेशन मेलन शुरू किया है। ठीक है ना। अगर हम बात करते भारत पोल पोर्टल सीबीआई द्वारा शुरू किया गया सीबीआई। अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना 1963 में होता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष प्रवीण सूद है। 15 नंबर की हाल ही में किस संगठन ने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतन लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया? तो आपको पता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक लॉन्च किया। किसने? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की, तो सुनिएगा इसकी अधिनियम आती है 1934 में, स्थापना होता है 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल से याद रखिए 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का भी स्थापना होता है, ध्यान रखिए, बिहार से अलग होकर। अगर हम बात करते हैं क्या आरबीआई का नाम यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर आरबीआई का स्थापना हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। आरबीआई के पहले गवर्नर थे ऑसवर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं अभी वर्तमान में आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई है। 1935 से लेकर 1937 तक आरबीआई का हेडक्वार्टर कोलकाता था। अभी वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में है। ठीक है। आरबीआई ने, याद रखिएगा, आरबीआई ने विकास दर जारी किया 6.3% से लेकर 6.8%, इसका विकास दर आरबीआई। अब मौद्रिक दर आई थिंक 4.5% जारी किया, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ना। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? 26वें नंबर के, तो संजय मल्होत्रा है। ठीक है। और 26वें नंबर से याद रखिएगा कि चुनाव आयुक्त के अभी वर्तमान में अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार है, जो भी 26वें नंबर के है। ठीक है। नेक्स्ट है सी फ्लड के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या इसका उद्घाटन भारत के मौसम विज्ञान द्वारा किया गया था, बिल्कुल गलत है। देखिए सी फ्लड का उद्घाटन ना जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ठीक है। और यह पहल राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित की गई थी। आपका क्या है? सही है। तो केवल 2 सही होगा। सी फ्लड का संबंध बाढ़ से है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 19वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून 2025 को मनाया गया था। बिल्कुल आपका सही है कि सांख्यिकी दिवस जो हम लोग मनाते हैं ना 29 जून को मनाते हैं, और पीसी महालनोबिस की याद में, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस की जयंती के रूप में मनाया जाता है, ये भी सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 आपका दोनों सही है। ध्यान रखिए क्वेश्चन आता है, सुनिए 2 क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन आया कि आजादी से पूर्व आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नेहरू ने। कब? तो याद रखिए 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय किए थे, और आई थिंक 1866-67 में किए थे, 66-67 में करीब में किए थे, ये ध्यान रखिएगा। 66-67 में किए थे। ठीक है। पहली बार जो आय का आकलन आजादी से पहले दादा भाई नेहरू जी 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। आजादी के बाद यही पीसी महालनोबिस ने किए थे 1949 में। आजादी के बाद पीसी महालनोबिस ने पहली बार आय का आकलन किए थे, कितना? 225 रुपया प्रति व्यक्ति आया था, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर के हाल ही में प्रधानमंत्री ने आचार्य श्री विद्यानंद जी के महाराज के शताब्दी समारोह में संबोधित किया है। आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज कौन थे? तो ध्यान रखिएगा आचार्य विद्यानंद महाराज जी थे ना एक प्रतिष्ठित जैन आध्यात्मिक नेता है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला 19 नंबर के हाल ही में जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। यह आरबीआई द्वारा जारी की गई थी, तब बिल्कुल आपका ये सही है कि आरबीआई के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट द्विमासिक जारी किया था, ये भी सही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक और 2 दोनों। ठीक है। आरबीआई के बारे में बता दिया, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्या कि क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए यह जो मिशन है ना, यह मिशन विल्मिंगटन घोषणा के तहत संचालित किया गया था, बिल्कुल सही है। और ये से भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के तटरक्षक द्वारा लॉन्च किया गया था, ये भी सही। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। 1 और 2 आपका दोनों क्या है? सही है। अब देखिए क्वाड समिट 2025 की बात करते हो तो कहाँ पे हुआ है? तो भारत में हुआ है। ठीक है। ध्यान रखिएगा। और ये जो क्वाड समिट हुआ है ना, ये मालाबार अभ्यास जो होते हैं ना, इसमें 4 देश यानी क्वाड देश ही शामिल होते हैं। ठीक है। और मालाबार अभ्यास जो होता है कहाँ? प्रशांत महासागर में होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और क्वाड में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है।
अगला आपका 21 नंबर क्या कि जून 2025 में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या यह चीन में आयोजित की गई थी, बिल्कुल आपका सही कि चीन में आयोजित की गई थी। भारत ने संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया क्योंकि इसने ईरान और इजराइल हमले की निंदा की थी। ये आपका गलत है, तो केवल आपका जो होगा एक आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या तो यहाँ पे राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, भारत के पहले हरित डेटा केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब देखिए हाल ही में गुवाहाटी में इसकी आधारशिला रखी गई थी। तो देखिए ये जो हरित डेटा केंद्र है ना, गुवाहाटी नहीं बल्कि दिल्ली हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में इसकी रखी गई थी और इसे सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर आपका ये जो होगा वो बी हो जाएगा सही। ठीक है, देखिए एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना होती है 2010 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो न्यू दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर की सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अगर हम बात करते हैं कि हाल ही में इसे भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक एनबीएफसी के रूप में आधिकारिक तौर पर पंजीकृत किया गया है, बिल्कुल आपको सही है। इसे मिनी रत्न श्रेणी प्रथम केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा प्राप्त है, ये भी आपका क्या है, सही है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 1 और 2 आपका दोनों का हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर कि एक्सियोम मिशन 4 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिएगा अगर हम बात करते हैं क्या यह मिशन स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, तो बिल्कुल आपको सही है। इस मिशन ने 22 जून 2025 को 4 अंतरिक्ष यात्रियों में अंतरिक्ष में भेजा गया था, ये भी आपका सही, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ 1 और 2 दोनों। अभी हाल ही में शुभांशु शुक्ला जो गए हैं ना वो एक्सियोम मिशन 4 के तहत ही गए हैं अंतरिक्ष में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अंतरिक्ष में जाने वाले शुभांशु शुक्ला दूसरे व्यक्ति है, पहले आप राकेश शर्मा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है क्या कि शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या कि शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे, देखिए इस परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। तो देखिए ये केंद्रीय मंत्रिमंडल नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा मंजूरी मिली है, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब कि शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे को महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी दी है। ठीक है, यह परियोजना मध्य और पश्चिमी महाराष्ट्र से गोवा को जोड़ेगी, तो ये आपका क्या सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा, केवल आपका यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। अगला आपका 26 नंबर की एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जापान में आयोजित की गई थी। देखिए एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जापान में नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया में, याद है कहाँ पे, दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई थी। ठीक है, ये पहला आपका गलत हो जाएगा और याद रखिएगा कि भारत 24 पदकों के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर आता है, ये आपका सही है, तो केवल आपका 2 सही है। और याद रखिएगा विश्व एथलेटिक्स बोले ना तो जब बोलिएगा जापान, विश्व एथलेटिक्स बोले तो क्या बोलिएगा, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था जापान में और एशियाई हुआ था कहाँ पे, तो दक्षिण कोरिया में। अगला 27 नंबर की निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्थिर मूल्यों पर भारत की वास्तविक जीडीपी वित्त वर्ष 2024-25 में 6.8 बढ़ने का अनुमान है, तो बिल्कुल आपका सही है, अनुमान है। और वर्तमान मूल्यों पर वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की एकमात्र जीडीपी 9.8% बढ़ी है, तो ये भी सही, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ 1 और 2 आपका दोनों सही है। देखिए राजकोषीय घाटा भारत का पता है कितना है, राजकोषीय घाटा 4.4% से लेकर 4.1% रहने का अनुमान लगाया गया। और राजस्व घाटा कितना है तो 1.3% से लेकर 1.5% रहने का लगा राजस्व घाटा, ये ध्यान रखिए। अगला 28 नंबर की नैमेडिक एलिफेंट 2025 अभ्यास के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। यह भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण, बिल्कुल आपको सही है। यह मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था, देखिए गलत है। देखिए 2024 वाला जो हुआ था ना वो मेघालय के उमरोई में हुआ था, 2025 में हुआ है वो मंगोलिया के उलान बटोर में, मंगोलिया के उलान बटोर में, उलान बटोर याद रखिएगा, उलान बटोर में हुआ था, मंगोलिया के उलान बटोर में। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा केवल आपका 1 सही है, केवल आपका 1 सही है, 2 गलत हो जाएगा। अगला 29 नंबर की पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए ये पंचायत उन्नति सूचकांक ये नीति आयोग नहीं बल्कि पंचायती राज मंत्रालय जारी करता है। ठीक है, यह 147 संकेत को आधारित है, आपका सही, केवल आपका यहाँ पे 2 सही है। 30 नंबर क्या कि अमृत भारत स्टेशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2025 में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था, बिल्कुल आपका सही है। और बिहार में के 2 रेलवे स्टेशन को भी शामिल किया गया 103 में से। ठीक है, और अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत 2021 में हुई थी जब गांधी नगर आधुनिकरण से गुजरने वाला पहला रेलवे स्टेशन बना था, तो ये भी आपका सही, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 आपका दोनों क्या है, सही है। 31 नंबर क्या कि सागर भवन और ध्रुवीय भवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनका उद्घाटन गोवा में हुआ है, तो देखिए गोवा में हुआ है कि नहीं हुआ है, गोवा में इसका उद्घाटन क्या हुआ, गोवा में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिए, तो ये आपका हुआ है। अगला है यह ध्रुवीय भारत के पहले ध्रुवीय और महासागर हो गया महासागर संग्रहालय के घर है, तो यह भाई सही, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिएगा कि बानू मुश्ताक की पुस्तक हृदय दीपा हार्ट लैंप ने 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है, तो बिल्कुल सही है, ये जीता है। ठीक है ना, बानू मुश्ताक ने मूल रूप से कन्नड़ में लिखी अपनी पुस्तक के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है, तो ये भी आपका सही है, जीता है, ध्यान रखिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 आपका दोनों। ठीक है, और ध्यान रखिएगा उल्लास कार्यक्रम के तहत आयोजन किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है,
और हम लोग क्या काम करते हैं कि जो नई शिक्षा नीति है ना, वो उल्लास कार्यक्रम के तहत आयोजन किया गया था। उल्लास कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो लद्दाख में। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है वही 33 नंबर के निम्नलिखित में विचार करें। मिजोरम को 20 मई 2025 को मतलब आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता राज्य घोषित किया गया था। बिल्कुल आपका सही है। मिजोरम पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य, ये भी सही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 आपका दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, मिजोरम हो गया, उसका गोवा, उसका तीसरा कौन है? तो त्रिपुरा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। 3 राज्य अभी हाल ही में हुए, और पहले से तो केरल है ही। 34 नंबर क्या कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक कथन सही नहीं है? देखिएगा कि चेन्नई में वर्षा की विषमता मुंबई से अधिक है। बिल्कुल आपका सही है। लौटता मानसून तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होती है, ये भी आपका सही है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं, ये भी आपका सही है। मानसून अभियान संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत के संयुक्त तत्वावधान के, बिल्कुल देखिए अमेरिका इसमें नहीं होगा, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन है, अमेरिका इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्या कि तमिलनाडु और कोरोमंडल तट में शीतकाल में वर्षा होती है तो उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा। याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु दर्शाता है? तो याद रखिए AW। AW क्या है? सवाना जलवायु दर्शाता है, AW। 37 नंबर की भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है? तो कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है आपके ना तमिलनाडु का तट हो गया, दक्षिणी आंध्र प्रदेश हो गया, दक्षिणी पूर्व कर्नाटक हो गया, गुजरात का तट नहीं, याद रखिएगा। तो ये उत्तरी पूर्वी मानसून से दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ACD, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर की निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एल नीनो से संबंधित नहीं है? अब देखिए, यह भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, बिल्कुल आपको सही है। यह एक संकरी गर्म समुद्र जलधारा, ये भी सही है। यह चक्रवाती मौसम को जन्म देती है, तो ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी। और यह कभी कभी दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट पर आसपास चलती है, आपका सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है? तो कौन सा कारक है? तो जब मई माह में उत्तरी हिंद महासागर में अधिक उच्च वायुदाब स्थापित होता है तब। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है? देखिए, पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून तंत्र को बहुत प्रभावित करती है, तो आपका सही है। एल नीनो की धारा जो कि मानसून तंत्र को प्रभावित करती है, वो प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्वी भाग में मई जून के प्रकट होती है, आपका गलत है। पूर्वी नहीं बल्कि पश्चिमी भाग में होता है, पश्चिमी भाग। तो यही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं आगे देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी देखिएगा कि पी को टेंसवन में मानसून हवाओं के तंत्र एवं ऊपरी वायु संचरण के संबंध में स्थापित किया था, आपका सही है। मानसून तंत्र को समझने वाला वायु राशि सिद्धांत के विस्थापन पर आधारित है, ये भी सही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो गलत होगा। ठीक है, 41 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, मैंगो साबर्स ये होता है तमिलनाडु, आपका बिल्कुल सही है। चेरी ब्लॉसम होता है कर्नाटक में, ये भी आपका सही है। और बारदोली छीरा केरल में नहीं बल्कि असम में होता है। कहाँ पे होता है? असम में होता है, और नॉर्थ वेस्टर्न पश्चिम बंगाल में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 42 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भारतीय तटीय क्षेत्र, मालाबार तट को हम लोग AMW कहते हैं, बिल्कुल सही है। कोरोमंडल तट को ASC कहते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं क्या कि उत्कल तट को AW कहते हैं, लेकिन कोंकण तट को ना BSHW नहीं कहते, कोंकण तट को ना AMW कहते हैं। और BSHW ना ये जो कहते हैं ना मरुस्थल एरिया को BSHW कहते हैं, मरुस्थल एरिया को। 43 नंबर की भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? कौन सही नहीं है? सॉरी, कौन सही नहीं है? तो देखिए, भारतीय मानसून एक ग्रही पवन है, तो नहीं ग्रही नहीं बल्कि प्राकृतिक पवन है। क्या है? तो प्राकृतिक पवन है। भारतीय उपमहाद्वीप में हर 6 माह में हवाओं का क्रम पूर्णतः उल्टा जाता है, ये आपका सही है। तिब्बत का पठार मानसून के आगमन को प्रभावित करता है, ये भी सही है। और मोनेक्स का संबंध भारतीय मानसून के अनुसंधान अभियान से, ये भी आपका सही। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर है आपका कि कौन सी एक मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है? कौन सी एक मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है? दक्षिण पश्चिम मानसून में होने वाली वर्षा की प्रकृति ये है। मध्य भारत अधिकांश लौटते मानसून में वर्षा प्राप्त करना, ये आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ये लौटते मानसून नहीं होगा बल्कि दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। तटीय क्षेत्र महाद्वीप क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। और जब पूर्वी जेट धारा दक्षिण की ओर सिंधु गंगा के मैदान में की ओर स्थानांतरित होती है तो मानसून में रुकावट हो जाती है, आपका सही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 45 नंबर क्या कि उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवने किस तट के सहारे वर्षा कराता है? देखिए, उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी जो पवने है वह किस तट पे वर्षा कराता है? तो याद रखिए, कोरोमंडल तट। अगला 46 नंबर क्या कि विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते होते पूर्व मानसून वर्षा सामान्य है, इससे प्रायः कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग आम का वर्षा कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं, याद रखिए। 47 नंबर क्या कि भारत में उत्तर पूर्वी मानसून निम्नलिखित में से किन महीनों के बीच आता है? देखिए, उत्तर पूर्व मानसून जो है ना भारत में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आता है। लौटता हुआ मानसून इसे कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून कहते हैं। 48 नंबर देखिए क्वेश्चन के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और देखिए, आम्र वर्षा केरल व तटीय कर्नाटक के पूर्व मानसून बछौर है, तो ये आपका जो है आपका सही है, बिल्कुल सही है। फूलों वाली वर्षा से केरल व निकटवर्ती
कहवा उत्पादन क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते थे, ये भी आपका सही है, ठीक है ना। और काल बैसाखी पश्चिमी भारत नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, पूर्वी भारत में धूल भरी आंधियां है, तो सही है। असम में भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवनों को बारदौली शीरा कहते हैं, ये भी आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4 ना, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 4। अगला 49 नंबर की, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो मासिन राम, मेघालय के मासिन राम में। 50 नंबर की, कोपेन की जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिएगा कि कोपेन द्वारा राजस्थान के 3 जलवायु क्षेत्र, बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। ये सॉरी ये गलत है, 3 नहीं होता है, गलत हो गया। और ए डब्ल्यू आदि ये भी आपका गलत हो गया। 20 SW में औसत वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर बल्कि 60 से 65 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। सतही और कांटेदार झाड़ियों और घास 20 SW की विशेषता है, आपका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा केवल आपका डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 51 की, भारत में कोम्पेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिएगा अगर हम बात करें, उन्होंने भारत का 8 जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है, तो बिल्कुल आपका ये सही है कि किया है। और भारत का कोरोमंडल तट मानसून से ग्रीष्म जलवायु के अनुभव कराता है, ये भी आपका सही है। कर्क रेखा के उत्तर में क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सवाना की जलवायु का अनुभव कराता है, आपका गलत है। उत्तर में उष्णकटिबंधीय नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, शीतोष्ण, शीतोष्ण। ऑप्शन नंबर होगा ए 1 और 2 आपका सही है, 3 गलत हो गया। 52 नंबर की, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, कहां पे प्राप्त होती है, तो ध्यान रखिएगा ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। 53 नंबर की, भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है। देखिए भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ से, पश्चिमी विक्षोभ से। अगला 54 नंबर क्या कि, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, किस भाग में दैनिक तापांतर पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये आपके राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में भारत का सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। अगला आपका 55 नंबर की, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा डैश क्षेत्र में होती है। देखिए भारतवर्ष में सर्वाधिक जो वर्षा होती है ना, पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र और मेघालय के क्षेत्र में होती है, पश्चिमी घाट हिमालय और मेघालय के क्षेत्र में होती है। 56 नंबर की, भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है। देखिए भारत में ना उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से, कैसे, तो पश्चिमी विक्षोभ से, पश्चिमी विक्षोभ से। 57 नंबर की, महाबोधि मंदिर की यूनेस्को को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया था, 2002 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नालंदा को 2016 में शामिल किया गया विश्व विरासत। बिहार में 2 सूची में शामिल है, ठीक है। और महाबोधि मंदिर कहाँ है, तो गया जी में है, गया जी, याद रखिए। 58 कांवड़ झील किस जिले में है, तो बेगूसराय में है, याद रखिएगा। ये पहला रामसर साइट कौन है, तो कांवड़ है, दूसरा के नागी है, तीसरा कौन है, तो नकटी है, जो शामिल हुआ है रामसर साइट में। 59 नंबर की, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलता राम। 60 नंबर की, निम्नलिखित में से बरौनी में क्या नहीं है, देखिए पायराइट्स, फॉस्फोरस और केमिकल्स लिमिटेड नहीं है, ताप विद्युत केंद्र है, तेल सोदा कारखाना है, उर्वरक कारखाना है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है। 61 नंबर की, बिहार में हेमेटाइट किस्म के लौह अयस्क मिलता है, तो ये कहाँ पे मिलता है, तो ध्यान रखिएगा ये जो मिलता है ना भागलपुर में, बिहार में हेमेटाइट किस्म के लौह अयस्क कहाँ मिलता है, तो भागलपुर में मिलता है, भागलपुर में, ये ध्यान रखिए। अगला है कि विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कब स्थापित हुआ, देखिए कहाँ पहले, तो ये आपको भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन, और इसको स्थापना किया गया था इसमें 1991 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, 1991 आंसर हो जाएगा। बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई, तो पाटलिपुत्रा से, 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई पाटलिपुत्रा से। अगला क्वेश्चन है आपका देखिएगा 64 नंबर कि मैथिल कोकिल की उपाधि से किसे विभूषित किया गया था, किसे किया गया था, तो विद्यापति को। याद रखिएगा मैथिली मतलब क्या कि बिहार का मैथिल कोकिल कहा जाता है किसे, तो विद्यापति को कहा जाता है। और याद रखिएगा विद्या के अबहट की कवि कहते हैं, ठीक है। पदावली और कृतिलता ये किसकी है, तो विद्यापति की, ध्यान रखिएगा। अगला है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66 नंबर की, बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है, तो चावल, गेहूं और मक्का है। अगला 67 नंबर की, निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा में दाहिने की ओर मिलती है, तो सोन, और प्रायद्वीपीय भारत की ओर आने वाली नदी कौन है, तो यही सोन नदी है। बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। इल्तुतमिश ने बिहार के अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था, मलिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार का अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था। बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत है, तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका 70 नंबर के 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया गया था। बिहार के विभिन्न नगरों के विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, तो पहला हो जाएगा आपका रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर, यानी कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर रोहिणी, यानी कि अभी झारखंड में रोहिणी हो गया, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर, ये ध्यान रखिएगा। अगला है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी 1934 में, 1934 में हो गई थी। अगला है 72 नंबर कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा के लिए नए प्रांत निर्माण हुआ था, यह नेतृत्व किया था किसने किया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, ये ध्यान रखिएगा। 1857 ईस्वी में विद्रोह में कौन से भाग अप्रभावित रहते, दानापुर था, पटना था, आरा था, मुजफ्फरपुर, मुंगेर अप्रभावित था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 74 नंबर के बिहार का अक्षांशीय विस्तार है, तो 24 डिग्री 24 20 10 से 27 31 15 उत्तरी अक्षांश, ध्यान रखिएगा ऐसे।
75 नंबर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 75 नंबर की, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। देखिए अगर हम बात करें बेगूसराय में चौकीदारी कर एक विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो याद रखिए सविना अवज्ञा आंदोलन का ध्यान रखिए। देखिए फ्रेंड्स ये मास्टर वीडियो आपको कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ऐसे वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको मास्टर वीडियो आपको संडे को मिल जाएगा, तो प्लीज आप उसे देखना ना भूले, ठीक है। थोड़ा सा लंबा रहेगा लेकिन जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके रिवीजन के तौर पे वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।